नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज के वीडियो में आपको एक परफेक्ट एग्जांपल मिलेगा कि जो बॉन्ड यील्ड अभी लगातार बढ़ती जा रही है, उसका क्या असर होता है और किस तरीके से ये आपको करेंसी मार्केट से लेके इक्विटी मार्केट से कमोडिटी मार्केट हर जगह ये मूव जो है वोलेटिलिटी आपको दिखा सकती है। अब लगातार हम लोग बात कर रहे थे, यहाँ पे बात हो रही थी जापान के बॉन्ड मार्केट की, यहाँ बात हो रही थी यूएस के बॉन्ड मार्केट की, चाहे आप चाइना के बॉन्ड मार्केट को ले। लेकिन यहाँ पे नेगेटिव थोड़ा-सा कोरिलेशन मैंने बोल दिया क्योंकि चाइना के मार्केट में यील्ड यहाँ पे गिरता हुआ जा रहा है रिकॉर्ड लेवल पे, जबकि आपको यूएस और जापान के मार्केट में यील्ड बढ़ती हुई नज़र आ रही है। अब जब यील्ड बढ़ती है तो सिंपल सी बात है कि वो इकोनॉमी के लिए कोई शुभ संकेत नहीं है, यानी कि पॉजिटिव साइन नहीं है। खासकर कि हम लोगों ने 10 साल का और 30 साल का जो मैच्योरिटी वाले बॉन्ड्स हैं, उनके यील्ड को बढ़ता हुआ देखा, यानी कि कर्जा आपका महँगा हो रहा है और कर्जा महँगा होना किसी भी इकोनॉमी के लिए एक अच्छी खबर नहीं है। अब ये जो अभी आपने शार्प अपसाइड देखा है गोल्ड और सिल्वर में और शार्प फॉल देखा है डॉलर इंडेक्स में, उसके पीछे एक बड़ी न्यूज़ है यहाँ पे। उसके पीछे न्यूज़ है कि जो यूएस ट्रेज़री की तरफ आई है, क्योंकि उन्होंने अपना बॉन्ड को बायबैक करने का सोचा है और वो बॉन्ड बायबैक करते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन उन्होंने इसकी मतलब कि जो इसकी अमाउंट है, उसको $2 बिलियन से उन्होंने करा है $4 बिलियन, यानी कि ये अपने आप में एक संकेत दे रहा है कि समथिंग इज नॉट गुड इन यूएस इकोनॉमी और उन्होंने अपने बॉन्ड को बायबैक कराया। बायबैक करने का मतलब ये है, आप समझिए कि रियल एस्टेट का एक एग्जांपल ले लीजिए। आपके पास बड़ी सारी इन्वेंट्री पड़ी हुई है और आपको घर के खरीदार नहीं मिल रहे हैं, तो आप उस घर का प्राइस जो है मार्केट में कम ना हो जाए, इसके लिए उस घर को आप अपने घर को ही खरीद रहे हैं और उसको एक निचले स्तर पे जाने से रोक रहे हैं, यानी कि आर्टिफिशियल आपने एक मतलब उसमें बाइंग जो है वो क्रिएट की है और उसको नीचे जाने से रोका है। चलिए, अब ये तो बात हो गई और हमें ये भी पता है कि बॉन्ड और यील्ड का यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे संबंध होता है, क्योंकि अब देखिए जो अभी मतलब निवेशक को नुकसान कैसे है, उनको अब वही जो पुराने उन्होंने बॉन्ड खरीदा है, उसमें उनको कम, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड पे फिक्स यहाँ पे रिटर्न होता है, उनको कम मिलेगा यहाँ पे रिटर्न और मैच्योरिटी तक वो वेट करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल रहेगा क्योंकि उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ है कि मैच्योरिटी से पहले अगर वो बॉन्ड को बेच देते हैं, तो मार्केट में लिक्विडिटी हाई हो जाएगी और यहाँ पे डॉलर में और भी ज़्यादा एक मतलब कि बढ़त बढ़ता हुआ प्रेशर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो ये चीज़ें हैं। वैसे केस में क्या हो रहा है कि सरकार यहाँ पे खुद से बॉन्ड का बायबैक कर रही है। इसका सीधा-सीधा असर क्या है? इसका सीधा-सीधा असर के लिए अब आपको सीधा ले चलूँगी चार्ट पे, क्योंकि चार्ट आपको बताएगा कि इसका सीधा इम्पैक्ट आज के मार्केट पे क्या आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज के मार्केट में आप देखेंगे, अभी मैं आपसे मार्केट स्क्रीन शेयर करना चाहूँगी। स्क्रीन अब आपके सामने में आ चुका है और स्क्रीन आज आएगा तो सबसे पहले ले जाएँगे आपको एक बारी तो यील्ड में, क्योंकि यील्ड के लिए सरकार ने जो काम किया है वो तो नज़र आ रहा है। यील्ड अब देखिए आपको 4.75 तक गई थी और ये गिर के कितना हुई है? ये आ गई है 4.63 तक, यानी कि थोड़ा इंटरवेंशन, जो यूएस का इंटरवेंशन फाइनली यहाँ पे बॉन्ड मार्केट पे आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे हम लोगों ने एक अब दबाव बनता हुआ देखा है। लेकिन ये दबाव कितना मानेगा, ये कहने की बात है, क्योंकि जापान के बॉन्ड यील्ड में जो इंटरवेंशन है उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट अभी देखने को नहीं मिला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको देखा जाए तो डॉलर इंडेक्स में सबसे बड़ी मूव है और ये मूव जो है आप देख सकते हैं कितना बड़ा फॉल आया है। अब ये यहाँ पे एक डबल मतलब बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे नहीं पता कि इतने फिल कैंडल के साथ ये डबल बॉटम यहाँ पे मानेगा या फिर ये इस लेवल पे आएगा। इस लेवल का मतलब है 98.3 के करीब आना। हालाँकि यहाँ पे बहुत सारे नॉइज़ेज़ हैं, तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ सकता है और हो सकता है कि थोड़े से अपसाइड के साथ हम यहाँ पे डॉलर इंडेक्स को बढ़ता हुआ मतलब बाउंस होता हुआ देखें क्लोजिंग से पहले। लेकिन ज़बरदस्त असर आया है, कहाँ पे ज़बरदस्त असर आपको आया है? गोल्ड में देखने के लिए। तभी यहाँ पे है कि अब जब गोल्ड अप ट्रेंड में आपको आ चुका है, हर एक लोअर लेवल पे बाइंग जो है वो नज़र आ रही है। ये मैंने आपको कहा था कि ये स्मार्ट मनी मूव है। आप इसमें ये नहीं कहेंगे कि अब गोल्ड का फंडामेंटल बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया, पहले बहुत खराब था, सिल्वर का बहुत अच्छा हो गया, बहुत खराब हो गया, नहीं। आपको अपने उस पे बने रहना होगा कि किस तरीके का मूवमेंट जो है वो देख रहा है। ये स्मार्ट मनी स्विच हो रहा है। नथिंग हैज़ चेंज्ड। यहाँ पे आपको पता है कि ईटीएफ का फ्लो बढ़ा है, वो मुझे भी पता है कि ईटीएफ का फ्लो बढ़ा है, लेकिन यहाँ पे ट्रेज़री का जो इंटरवेंशंस हुआ है, उसका बहुत बड़ा एक असर आया है। अब सीधा-सीधा जो $4600 मैंने आपको कहा था, उसकी तरफ यहाँ पे स्पॉट बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और अगर बात करें हम कि फ्यूचर्स मार्केट में क्या हाल है, यानी कि आपको ये तो मैंने आपको यूएस का स्पॉट मार्केट दिखाया, ये है आपके पास यूएस का फ्यूचर्स मार्केट और वो यहाँ पे आते हुए दिखाई दे रही है 4625 के
करीब। फिलहाल मतलब 4,545 का एक रेंज आपको बनता हुआ दिख रहा है। यही कारण था कि आज का अगर आप सुबह का देखेंगे तो मैंने आपसे कहा था कि गोल्ड सिल्वर में फॉल अस्थायी है, आपको बाइंग करना चाहिए। मैंने शॉर्ट्स भी दिए थे कि आपको बाइंग करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक मोमेंटम मतलब कि सेल जो है वो बन रहा है। अब चलिए हम देखते हैं अपने मार्केट का, क्योंकि आपने देख लिया 3.5% से ज़्यादा की ट्रेडिंग स्पॉट में है, फ्यूचर्स में आपको लगभग पौने 3% की तेज़ी है, लेकिन हमारा बाज़ार जो है वो थोड़ा-सा यहाँ पे चल रहा है सुस्त और यहाँ पे 1,58,000 का लेवल आता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि मैंने आपको 1,58,000 जो बोला था, वो आपके सामने स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। अब यहाँ पे 1,58,000 यानी कि अगर वीकली क्लोजिंग हायर साइड होती है, क्योंकि वीक में अब हम बढ़ चले हैं आपको ग्रीन ज़ोन में। ये देखिए हम ग्रीन ज़ोन में आ गए, तो लगातार तीसरे हफ्ते आपको गोल्ड प्राइसेस जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लेकिन हर्डल के लिए तैयार रहिएगा। अभी से यहाँ पे हम लगातार 4800 वाला लेवल नहीं देख सकते हैं। फिर एक इंटरवेंशन आएगा तो बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले फिर एक करेक्शन भी इन बिटवीन आता रहेगा। तैयार रहिए 1,60,000 के लिए, 1,61,000 के लिए, लेकिन मन बना के आपको चलना होगा कि इन बिटवीन आपको मोमेंटम में सेलिंग भी दिखती रहेगी, लगातार एक अपसाइड मोमेंटम नहीं रहेगा, लेकिन मेजर ट्रेंड अपसाइड का है। तो ऑन हायर साइड 1,61,000 60,000, ऑन लोअर साइड की बात करेंगे कि अगर कोई लोग आप लोग नीचे के स्तर पे हैं तो मैक्सिमम जो फॉल है वो अब आपको बढ़ गया है, और ये मैक्सिमम फॉल में मतलब सपोर्ट लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ये है 1,56,300। इससे ज्यादा मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। तो अब एक बात मान के चलेंगे यहाँ पे कि 1,56,000 ऑन लोअर साइड, ऑन हायर साइड 1,60,000 61,000। अब इस हफ्ते आपको एक पॉजिटिव क्लोजिंग की तरफ हम बढ़ते हुए फिलहाल में नजर आ रहे हैं। चलिए स्पॉट मार्केट में सिल्वर की बात करेंगे। सिल्वर यहाँ पे कमजोर है, इस बात को मान के चलिएगा, क्योंकि बॉन्ड मार्केट का सीधा-सीधा जो असर है वो सिल्वर पे नहीं आके आपको आता है कहाँ पे, गोल्ड पे आता है, क्योंकि गोल्ड अपना सेफ हेवन है। सिल्वर में आप 40% सेफ हेवन, 60% इंडस्ट्रियल का। तो अब जब फायदा उसको इंडस्ट्रियल का मिलता है तो यहाँ पे नुकसान भी मिलेगा ना, क्योंकि प्रेशियस मेटल में सिर्फ 40% के करीब ही है। तो यहाँ ज्यादा जो मोमेंटम है वो आपको देखने को किसमें मिलेगा, वो मिलेगा आपको गोल्ड में। लेकिन सिल्वर ने फाइनली एक बेस बनाया है, रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ा, इस बात को हम नहीं भूलेंगे। $67 इसका रेजिस्टेंस है, अभी भी मतलब पिक्चर बाकी है वाली बात है। कल की रिकवरी इसने पूरी करी है यहाँ पे, लेकिन ओवरऑल यहाँ पे भी 2,40,000 पे हमारा एक जो रेजिस्टेंस है वो बनता हुआ नजर आएगा। तो 2,40,000 41,000 ये हमारा अपसाइड का एक लेवल है, जबकि डाउन साइड अब आपको थोड़ा ऊपर बन गया, 2,33,000 के करीब बना। यानी कि हर एक मूव के साथ हमारा जो सपोर्ट है वो भी बढ़ता जा रहा है और हायर साइड भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि हम बढ़ रहे हैं हायर हाइस हायर लोज की तरफ, और ये असेंडिंग चैनल की यहाँ पे निशानी होती है। अब बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा घबराहट वाली भी बात हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि आपके सामने अपडेट आ गया है ट्वीट, और ये है ट्रम्प साहब का, क्योंकि ट्रम्प साहब ने अब यहाँ पे एक और ट्वीट कर दिया है, और इस ट्वीट में इन्होंने कहा है कि अब ये ऑयल के इंपोर्ट पे 10% का टैरिफ वो हर कंट्रीज पे बढ़ाना चाहेंगे, और यहाँ पे उन्होंने अटेंशन भी सीख करा है। अब ये एक नया उनका पैतरा है, फिर वो उन्होंने 10% का लगाया टैरिफ। तो अब इससे पहले हम यहाँ पे ऑयल को देखेंगे, ऑयल ने क्या रिएक्शन दिया। ऑयल ने उनकी बात पे रिएक्शन नहीं दिया है, और मार्केट वहीं की वहीं यहाँ पे खड़ी है, क्योंकि मार्केट देख रहा है ट्रेजरी को कि उनकी अपनी इकोनॉमी अच्छा इशारा नहीं कर रही। तो $87 अगेन उसी लेवल पे रहेंगे, जबकि हमारे मार्केट में यहाँ पे 80, ये वाला तो कवर कर लिया ना, ये मैंने आपको कहा था कि ये कवर करने आएगा। ये एक गैप है जिसके लिए मैं आपको 8500 8570 का रेंज बताती थी। मैक्सिमम 8570 हम देखेंगे। ऑन लोअर साइड हमारा सपोर्ट रहेगा 8100 के करीब। तो अभी बाय सबसाइड का है। एक अच्छी खबर यहाँ पे आपको एक एनजी पे है, एनजी क्योंकि यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आ रही है, और हम लोगों ने 2.8 का आंकड़ा फाइनली यहाँ पे क्रॉस करता हुआ देखा है। होप सो कोशिश करूंगी एनजी पे नहीं कर पाती स्पेशल एक बनाने का। 2.87 आ गया, लेकिन 2.8 मैंने आपको कई बार कहा था, और 271 जो मैंने एक रेंज कहा था आपसे वो आपके सामने स्क्रीन पे है, और वो नजर आ गया है, यही रेंज है। यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट रुकेगा, इस लेवल को रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दे रहा है, और इसको बढ़ेगा तभी जाके आप 286 का यहाँ पे वेट करिएगा, क्योंकि फंडामेंटल्स सपोर्ट बहुत जरूरी है। अच्छी बात यह है कि जो भी न्यूज यहाँ जो भी अपसाइड आया है वो विद हायर वॉल्यूम आया है।
चलिए बात करेंगे एल्यूमीनियम की। एल्यूमीनियम में क्रूड के साथ बहुत ज़्यादा मूव नहीं आई है, आज मार्केट टिकी हुई है गोल्ड पे, तो 350 यहाँ पे लग रहा है कि एक वापसी है। और क्रूड में डॉलर इंडेक्स में ज़बरदस्त रिवर्सल है, जिसकी वजह से हम लोगों ने ज़िंक में भी एक अपसाइड आता हुआ देखा है, तो मुझे लग रहा है कि ज़िंक के अपसाइड की बात करें 400 तक का लेवल्स जो है फिलहाल में है। और कॉपर में भी आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं आई है, लेकिन कॉपर ने एक डॉलर इंडेक्स पे भी गिरने से रिएक्शन दिया, तो 1380 तक मान के चलिए डॉलर इंडेक्स। और निकल में तो मैंने कहा था कि निकल अलग तरीके से ट्रेड करती है, जब सारे डाउन तो ये ऊपर, जब सारे ऊपर तो ये डाउन, तो अभी सारे मतलब कि रिवर्स ले रहे हैं, तो निकल ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, तो 1645 तक आपको निकल के प्राइसेस लग रहे हैं यहाँ पे कि वो आता हुआ दिखाई दे सकता है। और आपके सामने अब आ चुका है इन्वेंट्री का डेटा। इन्वेंट्री का डेटा मैंने आपसे कहा था कि जब भी आप इन्वेंट्री का डेटा रखें तो एपीआई को रेफर करें। एपीआई को अगर रेफर किए, वहां पे डाउनसाइड दिखाया था, जबकि हमारी जो इन्वेंट्री थी वो पहले क्या उन्होंने बोला था कि यहाँ पे प्लस होगा। और अब आया क्या, एक्चुअल में क्या आया है, क्रूड की इन्वेंट्री क्या आई है, अगर आप अच्छा ये प्लस में आया है, यहाँ पे देखिए ये प्लस में आया है, 0.20 मिलियन था, लेकिन यहाँ पे 4.4 मिलियन के करीब यहाँ पे बढ़ा हुआ नजर आया, सॉरी। इसकी वजह से आपको क्रूड मतलब कि क्रूड ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ नजर नहीं आया है। लेकिन बाकी चीजों में अगर आप देखेंगे ना, ईआईए का वीकली डिस्टिलेट का देखेंगे, तो ये भी मतलब यहाँ पे कम मतलब कि वो है पॉजिटिव डेटा, इसको मतलब मान के चलिए। गैसोलीन जो है वो थोड़ा यहाँ पे प्लस साइड आया, तो ओवरऑल एक मिला जुला रुख है, जिसकी वजह से क्रूड पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता हुआ हम लोगों ने नहीं देखा। तो ये एक अपडेट था आज के मार्केट के लिए। होप सो आपको ये कंपैरिजन अच्छा लगा होगा। और अगर हम इंटर मार्केट एनालिसिस करते हैं, तो हमारी जो ट्रेड पे जो पकड़ है वो अच्छी होती है। तो धीरे-धीरे कोशिश करेंगे कि साथ-साथ एजुकेट होते रहें, और जिससे कि आपको ट्रेड की पकड़ जो है वो बने, और एक एजुकेशन का भी मतलब यहाँ पे माहौल बना रहे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक